एक घना हरा भरा जंगल था, जहाँ धूप पत्तों से छन छन कर जमीन पर पड़ती थी और चिड़िया खुले आसमान में उड़ी जा रही थी। उसी जंगल के किनारे एक नीली चमकदार नदी बहती थी, जिसकी सतह पर सूरज की किरणें चमकती थी। नदी पार उसी इलाके में एक समृद्ध राज्य बसा हुआ था। उस राज्य पर एक दयालु और उदार राजा राज करता था। राजा का दिल हमेशा गरीबों दुखियों के लिए खुला रहता था। एक साल वहाँ भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, बाजार खाली हो गए, चारों ओर भूख का सन्नाटा छा गया। राजा ने तुरंत राजभंडार खोलकर जनता को अन्न बांटने का आदेश दिया। दिन गुजरते गए, रसोई से खाना तो मिलता रहा, पर महल का भंडार भी घटने लगा। आखिरकार प्रजा ही नहीं, महल के लोग भी भूख से तड़पने लगे। चिंता के बादल हर ओर मंडराने लगे, उम्मीद बुझती दिखी। इन्हीं दिनों एक अजनबी बूढ़ा व्यक्ति महल के दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में दूध चावल चीनी से भरी खुशबूदार खीर का कटोरा था। वह सीधा राजा के सामने आया और कटोरा विनय से बढ़ा दिया। राजा ने खीर का एक ग्रास चखा। स्वाद दिव्य था, जैसे अमृत। उन्होंने हुक्म दिया, यही खीर महल में पकाओ और सबको खिलाओ। खीर की मिठास से महल महक उठा, हर भूखे को कटोरे मिलने लगे। चेहरों पर मुस्कान लौटी, दिलों में फिर से जान आ गई। राजा ने स्नेह से पूछा, हे वृद्ध, आप कौन हैं? वृद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, इतनी अद्भुत खीर बनाना किसने सिखाया? बूढ़ा उत्तर दिया, ईश्वर ने। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या ईश्वर आपके पास आते हैं? वृद्ध ने कहा, जब कोई सच्चे मन से पुकारता है और किसी को पीड़ा होती है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं। राजा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्हें सच्चाई का बोध हुआ। यह आगंतुक कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं भगवान थे, जो अपने भक्तों की रक्षा करने अवतरित हुए थे। राजा ने भक्तिभाव से नतमस्तक होकर उनका आभार व्यक्त किया। उसी खीर को पूरे राज्य में बांटने का आदेश दिया गया। धीरे धीरे अकाल दूर हुआ और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। सीख, सच्ची सेवा और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब इंसान सच्चे दिल से मदद करता है, तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करने आ जाते हैं।